गोकू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका दिल बहुत ही साफ है और वो सबसे प्योर हार्टेड साइंस में से एक है। वो किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहता और वो सबको बचाता है। वो जिसको भी खतरे में देखता है वो उसको बचाता है और वो कभी भी किसी को नहीं मारता। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है जब गोकू ने भी किसी की जान ले ली थी। या तो उसका एनिमी कुछ ज्यादा ईविल था या तो गोकू ने अपने आप पर कंट्रोल खो दिया और अपने एनिमी को मार दिया। ऐसे बहुत मोमेंट्स हैं जहाँ गोकू ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन इनको नोटिस करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पूरी सीरीज के अंदर गोकू कभी भी किसी को नहीं मारता। वो सबको जिंदा छोड़ देता है और सबको एक दूसरा मौका देता है। लेकिन ऐसे कुछ विलेंस हैं जिनको वो जरूर मारता है और आज मैं तो बताने वाला हूँ गोकू ने किस किस को मारा। ये टॉप 10 कैरेक्टर्स हैं जो कि गोकू के हाथों मारे गए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। नंबर 10, किंग काय। जब सेल गेम्स में सेल फटने वाला होता है तो गोकू उसको किंग काय के प्लैनेट पर ले जाता है जहां पर सेल एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी वजह से गोकू ही मारा जाता है और किंग काय और उसके दोनों पेट मारे जाते हैं। और गोकू ने सेल की वजह से किंग काय और उसके पेट्स को मार दिया। ये गोकू की गलती नहीं थी, ये सेल की गलती थी, लेकिन इसमें तब भी गोकू का हाथ था क्योंकि वही सेल को किंग काय के प्लैनेट पर ले गया था। और इस एक्सप्लोजन की वजह से किंग काय के पास कोई प्लैनेट भी नहीं था, लेकिन बाद में जाकर उसको एक नया प्लैनेट मिल जाता है, लेकिन वो तब भी मरा रहता है। पूरे ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर किंग काय बोलता ही रहता है कि गोकू उसको रिवाइव कर दे, लेकिन गोकू ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन आगे जाकर फाइनली गोकू किंग काय को रिवाइव कर ही लेता है और ये पहली बार था जब गोकू ने किसी को गलती से मार दिया हो और किंग काय भी सेल के एक्सप्लोजन से नहीं बच पाए और ये इसलिए गोकू की टॉप 10 किल्स में से एक है। नंबर 9, सुपर एंड्रॉइड 17। ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर जब गोकू सुपर 17 से लड़ता है तो अपनी सुपर सैयन 4 फॉर्म के अंदर भी सुपर 17 को नहीं हरा पा रहा होता है क्योंकि सुपर 17 किसी की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था और गोकू इसको हराने में बहुत ही मुश्किल होती है। लेकिन बाद में जाकर वो सुपर एंड्रॉइड 17 की वीकनेस जान लेता है और समझ जाता है कि उसको कैसे हराना है। वो जब एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो अपनी बॉडी मूव नहीं कर सकता, तभी गोकू अपनी बेस फॉर्म में एक ड्रैगन फिस्ट करता है और सुपर 17 को वहीं पे मार देता है। और ये ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर होता है सुपर 17 सागा के अंदर। सुपर एंड्रॉइड 17 एक एंड्रॉइड था, लेकिन वो तब भी एक ह्यूमन था। वो दो ह्यूमन साइबॉर्ग का एक फ्यूजन था और गोकू ने उसको मार दिया और ये गोकू की बहुत ही बड़ी किल थी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो एंड्रॉइड 17 को हराना नामुमकिन बन जाता क्योंकि एंड्रॉइड 17 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका था और अपने एनर्जी एब्जॉर्प्शन के साथ उसको कोई नहीं हरा पाता। लेकिन फाइनली गोकू ने उसको ड्रैगन फिस्ट की मदद से हरा दिया और इसलिए ये गोकू की सबसे बेस्ट किल्स में से एक है और इसलिए ये है नंबर 9 पर। नंबर 8, बेबी। ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर बेबी एक मेन विलेन था जो कि एक पैरासाइट था और किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। पहले उसने ट्रंक्स, वजीटा, गोहान, गॉटन सबकी बॉडी पर कंट्रोल पा लिया और आखिर में वो वजीटा की बॉडी की मदद से गोल्डन ग्रेट फॉर्म भी पा लेता है। लेकिन फाइनली जब गोकू और ऊब मिलकर उसको हरा लेते हैं तो बेबी वजीटा की बॉडी से निकल जाता है। तभी बेबी एक शिप लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसको जाने नहीं देता, बल्कि वो एक कामयाबी करता है और बेबी को सूरज में फेंक देता है, जिससे बेबी मारा जाता है और इसी वजह से बेबी फाइनली मर गया। उसने अर्थ के सारे लोगों की बॉडी पर कंट्रोल पा लिया था और ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स की मदद से प्लैनेट वजीटा को भी वापस स्विच कर लिया था। लेकिन फाइनली गोकू ने उसको मार दिया। लेकिन जब उसने वजीटा की बॉडी छोड़ी तभी गोकू ने उसको मार दिया क्योंकि वो उससे पहले वो नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो तब बेबी को मारता तो वजीटा भी मारा जाता। तो गोकू ने वजीटा को भी बचा लिया और बेबी को भी मार दिया और ये ड्रैगन बॉल जीटी के सबसे बेस्ट मोमेंट्स में से एक है क्योंकि गोकू ने अपने कामयाबी की मदद से बेबी को सूरज में फेंक दिया जो कि बहुत ही कूल था और इसलिए ये नंबर 8 पर है। नंबर 7, किंग पिकोलो। जब ड्रैगन बॉल के अंदर किंग पिकोलो अपनी विश मांग लेता है और शैनरॉन को मार देता है तो उसको कोई भी नहीं हरा पाता, लेकिन जब गोकू उससे लड़ने के लिए आता है तो वो फाइनली उसको मार देता है। गोकू की हालत बहुत खराब होती है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक आखिरी सेकंड में वो फाइनली अपनी सारी पावर लाता है और वो किंग पिकोलो के बीच में से निकल जाता है, जिससे किंग पिकोलो मारा जाता है और मरने से पहले वो अपना अंडा दे देता है, जिससे निकलता है पिकोलो जूनियर। और इसी मोमेंट पर गोकू ने फाइनली किंग पिकोलो को हरा लिया, जिसको हराना बहुत ही मुश्किल था, जो कि ड्रैगन बॉल के सबसे खतरनाक विलेंस में से एक था। गोकू ने उसको फाइनली हरा लिया था इसकी मदद से और गोकू के पास कोई और चॉइस भी नहीं थी उसको मारने के अलावा, क्योंकि अगर वो उसको जिंदा छोड़ देता तो वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर थी। लेकिन क्योंकि गोकू ने उसको मार दिया उसकी वजह से उसने अपना अंडा फेंका, जिससे पिकोलो जूनियर बाहर निकला और ये इसलिए गोकू की सबसे बेस्ट किल्स में से एक है। नंबर 6, याकॉन। ड्रैगन बॉल जी के अंदर गोकू ने ज्यादा लोगों को नहीं मारा है, बल्कि सिर्फ कुछ ही लोगों को मारा है और उनमें से एक था याकॉन। यह हमें बू सागा में देखने को मिलता है। जब गोकू, गोहान और वजीटा बाबिडी की स्पेसशिप में चले जाते हैं तो वही एक करके सबसे फाइट करते हैं और जब गोकू की बारी होती है तो वो लड़ता है याकॉन से, जो कि लाइट को अब्सॉर्ब कर सकता है। तभी गोकू सुपर सैयन बन गया और याकॉन को एनर्जी देने लग गया।
लेकिन जैसे ही गोकू सुपर सैयन 2 जाता है, इतनी ज्यादा एनर्जी बन जाती है कि याकोन इसको और खा नहीं पाता और वो वहीं पे मारा जाता है। और ये पूरे ड्रैगन बॉल जी के अंदर गोकू की फर्स्ट किल थी। ये देखकर वजीरा भी शॉक हो गया था कि गोकू कितना पावरफुल बन गया है, लेकिन शायद इसमें गोकू की गलती नहीं थी, क्योंकि याकोन ही उसकी एनर्जी खाने की कोशिश कर रहा था। और जब उसकी एनर्जी कुछ ज्यादा ही थी तो याकोन उसको हैंडल नहीं कर पाया और वो वहीं पे मारा गया। लेकिन तब भी गोकू को इसके बारे में पता था और उसने तब भी उसको मार दिया। तो पूरे ड्रैगन बॉल जी के अंदर ये गोकू की सबसे पहली किल थी, और इससे पहले ड्रैगन बॉल जी के अंदर गोकू ने कभी भी किसी को नहीं मारा था। तो याकोन ही वो कैरेक्टर था जिसको गोकू ने सबसे पहली बार मारा पूरे ड्रैगन बॉल जी के अंदर। नंबर 5, आइस शेनरॉन। ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर जब ड्रैगन बॉल्स में से शैडो ड्रैगन निकलते हैं तो उनमें से एक ड्रैगन होता है आइस शेनरॉन, जो कि गोकू से लड़ता है। उन दोनों की अच्छी लड़ाई होती है, लेकिन वो आखिर में गोकू से माफी मांगने लग जाता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वो गोकू को अंधा कर देता है। लेकिन गोकू अपनी खतरनाक सेंसेस और अपनी सुपर सैयन 4 फॉर्म के साथ आइस शेनरॉन को भी मार देता है। और जब वो उसके बीच में से एक होल कर देता है, वो इसको एक ड्रैगन वेस्ट मारता है, जिससे आइस शेनरॉन पूरी तरह मार जाता है। और ये ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर सबसे कूलेस्ट मूवीज में से एक है, और हमें फिर से एक और बार ड्रैगन फेस देखने को मिला। आइस शेनरॉन बहुत ही पावरफुल था और बहुत ही इविल था, लेकिन आखिर में वो भी मारा गया गोकू की मदद से। और गोकू के पास कुछ ज्यादा चॉइस नहीं थी, क्योंकि आइस शेनरॉन ने उसको अंधा कर दिया था, इसलिए उसने उसको मार दिया। और इसलिए गोकू की सबसे बेस्ट किल्स में से एक है, और ये आती है टॉप 5 पर। नंबर 4, किड बू। किड बू एक बहुत ही खतरनाक विलन था। उसके पास रीजनरेशन था और उसको मारना बिल्कुल नामुमकिन था। उसको खत्म करने के लिए उसकी बॉडी का हर एक एटम खत्म करना होगा, और तभी गोकू बनाता है एक स्पिरिट बॉम्ब, जो कि अर्थ के सारे लोगों की एनर्जी से बनता है। और जब गोकू वो स्पिरिट बॉम्ब किड बू पे फेंक देता है, तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो किड बू को खत्म कर पाए। लेकिन आखिर में उसके पास सारी एनर्जी वापस आ जाती है, और वो किड बू को फाइनली ओवर पावर कर देता है और उसको फाइनली खत्म कर देता है। यहाँ पर गोकू के पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि किड बू कुछ ज्यादा खतरनाक था और उसको खत्म करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि उसने पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अगर गोकू और वेजिटा ही मारे जाते तो कोई भी नहीं बच पाता। इसलिए गोकू के पास कोई और चॉइस नहीं थी उसको मारने के सिवा। इसलिए गोकू ने फाइनली किड बू को मार दिया, लेकिन तभी उसने एक विश मांगी कि वो वापस आ जाए एक अच्छा ह्यूमन बनकर। और तभी आया ऊब, जो कि किड बू की रीइंकार्नेशन है। गोकू ने किड बू को मार दिया हो, लेकिन उसी की वजह से किड बू अब ऊब बन चुका है, जो कि किड बू की रीइंकार्नेशन है। और उसके पास भी गॉड की है, जो कि बहुत पावरफुल है। तो आगे जाकर गोकू उसको फाइनली ट्रेन करेगा और हमें देखने को मिलेगा कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और ये ड्रैगन बॉल जी के अंदर गोकू की दूसरी किल थी, और पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल जी के अंदर गोकू ने सिर्फ 2 ही लोगों को मारा था, जिनमें से एक था किड बू। और इसलिए गोकू की सबसे बेस्ट किल्स में से एक है। नंबर 3, मोरो। मोरो एक बहुत ही खतरनाक विलन था, और वो सारे प्लैनेट्स की एनर्जी को खा सकता था। वो किसी की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था, और गोकू और वेजिटा उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था और पूरे प्लैनेट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन जब गोकू ने फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया, तो वो फाइनली मोरो को ओवर पावर कर लेता है। लेकिन तभी मोरो मिरज की एनर्जी चुरा लेता है और उसको अपनी एनर्जी बना लेता है। तभी गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर उससे लड़ रहा होता है, लेकिन मोरो की बॉडी मिरज की पावर को हैंडल नहीं कर पा रही थी। तभी मोरो अर्थ को ही अपनी बॉडी बना देता है और पूरे अर्थ के साथ एक बन जाता है, जिसका मतलब अगर मोरो मर गया तो पूरा अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन तभी भी इस बताता है कि मोरो को कैसे हराना है, और उसको हराने का तरीका था उसके सर का क्रिस्टल। तभी गोकू जाता है और उसके क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से मोरो मार जाता है और अर्थ भी बच जाता है। और गोकू ने फाइनली मोरो को मार दिया, और अगर वो मोरो को नहीं मारता तो मोरो अर्थ के साथ साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता। ना ही ड्रैगन बॉल बचते, ना ही जी फाइटर्स। तो गोकू के पास कोई भी चॉइस नहीं थी उसको मारने के अलावा। और मोरो, जो कि 10 मिलियन ईयर से जिंदा था, उसको गोकू ने फाइनली खत्म कर दिया और उसको भी मार दिया। और इसलिए गोकू की सबसे बेस्ट किल्स में से एक है। नंबर 2, फ्रीजा। जब रिजरेक्शन एफ के अंदर फ्रीजा वापस आ जाता है, तो वो 4 महीनों के लिए ट्रेन करता है और पा लेता है अपनी गोल्डन फॉर्म, जो कि होती है गोल्डन फ्रीजा, जिससे वो सुपर सैयन ब्लू के लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन गोकू नोटिस कर लेता है कि इस फॉर्म की एक वीकनेस है, जो कि इसके स्टैमिना इश्यूज। और जब गोकू ये नोटिस कर लेता है तो फ्रीजा उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी फ्रीजा अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन बीरस और बीस की मदद से वो टाइम को पीछे कर लेते हैं 3 मिनट के लिए, और गोकू के पास एक मौका होता है फ्रीजा को खत्म करने के लिए। तभी गोकू जाता है और एक कामयाब चार्ज करके फ्रीजा को वहीं पे मार देता है। और अगर गोकू ऐसा ना करता तो पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता और कोई भी न बचता। गोकू का ये करना बहुत ही जरूरी था, वरना अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता और फ्रीजा क्या तो सब मारे जाते। तो गोकू ने फाइनली फ्रीजा को खत्म कर दिया अपने कामयाबी की मदद से, और उसको वापस हेल में भेज दिया। अगर गोकू ऐसा ना करता तो फ्रीजा अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता और उसके बाद भी जिंदा बच जाता। तो गोकू के पास कुछ चॉइस नहीं थी ये करने के अलावा, और इसलिए गोकू की सबसे बेस्ट किल्स में से एक है। और फाइनल पे है नंबर 1, ग्रैंडपा गोहान।
जब गोकू अर्थ पे आया तो ग्रैंडपा गोहान ने उसको संभाला। पहले तो गोकू एक बहुत ही शरारती बच्चा था और उसको काबू करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जब उसका सर पत्थर से लगा और वो कोमा से उठा तो वो एक अच्छा बच्चा बन गया। लेकिन एक दिन जब फुल मून था तो गोकू एक ग्रेट एप बन गया और ग्रैंडपा गोहान को मारने की कोशिश करी। पहली बार तो ग्रैंडपा गोहान उससे बच गया और गोकू बोला कि वो कभी भी फुल मून का ना देखे वरना एक मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा। लेकिन दूसरी बार गोकू ये बात नहीं मानता और वो बन जाता है ग्रेट एप में, और तभी वो अपने हाथों से ग्रैंडपा गोहान को मार देता है। उसको अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाया और उसने अपने ही ग्रैंडपा गोहान को मार दिया। उसको इस बात का पता नहीं था और उसको लगा था कि किसी और ने उसको मारा है। लेकिन सैयन सागा के अंदर जब वजीरा एक ग्रेट एप बन गया तो वो समझ जाता है कि गोकू ने ही ग्रैंडपा गोहान को मारा है, और गोकू ना चाहते हुए भी ग्रैंडपा गोहान को मार देता है। और जब उसको पता चलता है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है और इसलिए ये नंबर 1 पे है। तो गाइस तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।